राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ सब माधव, सोना, राधा कृष्ण इनको सबको नहला दिया है। नहलाने के बाद वस्त्र पहना दिए, सबका श्रृंगार कर दिया, आरती हो गई है। और यहाँ मेरे कन्हैया बैठे हैं, देखो इनके भी दर्शन करो, राधा रानी के भी दर्शन करो। देखो रात को पूरा श्रृंगार उतार के सुलाना होता है इनको, और फिर सवेरे पूरा श्रृंगार करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मैं अपनी माला करूँगी। ये रही मेरी माला। तो मैं पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद ही अपनी पूजा पर बैठती हूँ। और ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, ये सारा काम में सारा काम करने के बाद, सबको लंच वगैरह कराने के बाद ही मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं अपनी पूजा पाठ पर बैठती हूँ, क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी माला करने के लिए बैठो तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम जितनी माला करते हैं उतनी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे गुरु मंत्र लिए हुए तो 15-16 साल हो गई। मैं अपने गुरु का मंत्र जाप करती हूँ। उसके बाद मैं प्रेमानंद महाराज जी को तब से सुनने लगी हूँ। तो मैं राधा राधा नाम भी जप करती हूँ। गुरु का तो मंत्र मैं जाप करती हूँ, लेकिन उसमें मैं राधा राधा नाम भी जप करती हूँ जितना हो पाता है। और तुलसी की माला पर भी राधा रानी का जाप करती हूँ। तो देखो ये सबको करना चाहिए। कहते हैं ना, हमारे जीवन में धन संपत्ति के पीछे इंसान भागता रहता है, और ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है। जो हम पूजा पाठ, तो एक ऐसा होता है सभी ही कर लेते हैं, लेकिन जो नाम जप होता है और भजन होता है, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। मनुष्य रूप में हम इस पृथ्वी पर आए हैं, तो इसका एक ही लक्ष्य है हमारा, का मतलब हमें अपना अधिक से अधिक नाम जाप करना है, भजन करना है। हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में रहते हुए हमें ये सारे काम करने हैं। गृहस्थ से बड़ा संन्यास कोई नहीं होता। और गृहस्थी में रह के सारे काम करने के बाद करना चाहिए। हमारे गुरुजी भी कहते थे, बेटा जरूरी नहीं है कि आप मतलब बैठ के माला लेकर के ही जप करो, चलते फिरते और काम करते करते अपने मंत्र का जाप करते रहो। सवेरे जल्दी जगो, बिस्तर में ही बैठ जाओ और फिर उसका नाम जप करो, आधा घंटा घंटा जितना आप कर सकते हो। तो देखो मैं तो यही चाहती हूँ। और प्रभु को याद करने का कोई टाइम नहीं है कि हम ये कहें कि सुबह 4 बजे करना। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त की पूजा है ना, वो बहुत शुभ मानी जाती है। पहले में 4 बजे 3 बजे जगना, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना, ये सब कर पाती थी, क्योंकि कहते हैं ना इंसान को तभी करना चाहिए तब हमारे